अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को और अभी हम इसी सिलसिले में स्टडी करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को। इस टॉपिक को हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए। अभी ये पहला पार्ट चल रहा है। वैसे ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर सिंगल वीडियो में भी ये पूरा टॉपिक आपको अवेलेबल होगा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो पहले पार्ट में जस्ट हम इसको इंट्रोड्यूस ही करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हाँ जी, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं बिकॉज दे हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस स्ट्रक्चर और टू क्लेरिफाई द मीनिंग। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते हैं कि जो प्रिंसिपल वर्ब होता है ये उसकी हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, मैसेज को जो है वो कंप्लीट करने के लिए। अब उसमें एग्जांपल देखते हैं। For example, look at the following sentence. The student is playing a game. लड़का एक गेम खेल रहा है। In the above sentence, auxiliary verb is helping the principal verb playing by expressing that the action indicated by the principal verb is still going on. जी, अब इस सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल वर्ब है प्ले, ठीक है, और ये जो इज है ये है ऑक्सिलरी वर्ब या इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। अब ये हेल्प इस तरह से कर रहा है प्रिंसिपल वर्ब की कि ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो एक्शन आपका प्रिंसिपल वर्ब बता रहा है आपको, यानी खेलने वाला जो एक्शन है वो इस वक्त भी जारी है। यानी अगर यहाँ पे इज नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्शन का स्टेटस इस वक्त क्या है, वो रुक गया है, जारी है या जारी था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्पिंग वर्ब की मदद से मिल रही है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें प्रॉपरली तो इस तरह से होगा, a helping verb which changes the basic form of a main verb used after it to perform various functions। हाँ जी, ये एक ऐसा वर्ड है जो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब की बेसिक फॉर्म को चेंज कर देता है। जैसे अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है तो ये इसका आपका प्रिंसिपल वर्ब है, ये इसे फॉलो कर रहा है। इसकी बेस फॉर्म है प्ले। अब प्ले से ये प्लेइंग क्यों बन गया? ये हेल्पिंग वर्ब इसकी वजह से। तो उसमें अब फंक्शंस कौन सी हैं? लाइक मेकिंग टेंसेस। टेंसेस जो हैं ये आप हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको पता चलता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या जो भी। क्वेश्चंस बनाने में ये आपकी हेल्प करता है जी। हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका सेंटेंस। नेगेटिव्स में भी हेल्प देता है कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। पैसिव बनाने में, प्रोग्रेसिव बनाने में, परफेक्ट, मॉडल एंड डमी फॉर्म जो है ये सारे चीज़ें जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हैं। तो लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ऐसा जो वर्ड है जो बेस फॉर्म चेंज करता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब वेरियस फंक्शंस जो हैं ये आपको मैंने बता दिए, लिस्ट कर दिए यहाँ पे। अगर हम इसी जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब इसकी लिंग्विस्टिक डेफिनेशन करें तो ये होगी, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब which provides further semantic or syntactic information about the principal verb following। तो बात वही है, यानी ये एक ऐसा जो है वर्ड है हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो आपकी सिमेंटिक और सिंटैक्टिक इंफॉर्मेशन है इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप यही समझ लें कि यही वाली इंफॉर्मेशन है। यानी आपका जो वर्ब है वो उसकी फॉर्म कौन सी जा रही है, वो कौन से टेंस में यूज हो रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रोवाइड कर रहा है मेन वर्ब के बारे में। तो ऑक्सिलरी वर्ब इंक्लूड्स बी, हैव एंड डी। आप ये कह सकते हैं, सॉरी डू, आप कह सकते हैं कि तीन फैमिलीज हैं जी ये आपके हेल्पिंग वर्ब की या ऑक्सिलरी वर्ब की, तीन फैमिलीज हैं, बी, हैव एंड डू। तो इसमें प्रेजेंट फॉर्म्स भी हैं और पास्ट फॉर्म्स भी हैं। अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो बी, इज, एम, और, हैज, हैव, डू, डज, मस्ट, नीड, विल, शैल और डेयर। यूज्ड टू भी हो सकता है इसके साथ, मे, माइट, कैन, कुड। और अगर पास्ट फॉर्म में बात करें तो वॉज, वर, हैड, डिड, वुड, शुड वगैरह। तो फिर ये इंट्रोडक्शन था एक ब्रीफ सा ऑक्सिलरी वर्ब का, ताकि आपको थोड़ा इसमें फेमिलियराइज कर दिया जाए। और वैसे भी मोस्टली आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर आप इनको डिटेल के अंदर इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह आपको कवर कराएंगे पूरा टॉपिक। अब मैं आप लोगों से जाना चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।